सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय संस्कृत। आज हम हमारी यूनिट जो सिलेबस की फर्स्ट यूनिट थी उसमें लेसन या पाठ 3 थे, पहला, दूसरा और तीसरा पाठ, और उनके साथ प्रार्थना थी। आज हम दूसरी यूनिट प्रारंभ करेंगे। तो दूसरी यूनिट में हमारे चौथे पाठ से प्रारंभ है और जो है मध्यम पुरुष उभय लिंगियों। तो सबसे पहले पाठ कौन सा है हमारा? चतुर्थ, चौथा। मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष यानी कि हमने पीछे प्रथम पुरुष पढ़ लिया, अब हम मध्यम पुरुष करेंगे। मध्यम का मतलब बीच का, ठीक है। उभय लिंगयो, उभय का मतलब होता है दोनों, लिंगयो लिंगों में, ठीक है। लिंगयो में क्या है? सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। उभय लिंगयो, दोनों लिंगों में। मध्यम पुरुष है, उभय लिंगयो, दोनों लिंगों में। मध्यम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो मध्यम पुरुष है यानी कि जिस भी पुरुष की कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया होगी। कर्ता और क्रिया हमेशा एक जैसे होते हैं, यानी कि जो पुरुष और जो वचन होगा कर्ता का, वही पुरुष और वचन क्रिया का होगा। तो यहाँ हम प्रथम पुरुष की बात कर लेते हैं। पीछे वाला थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, पुनरावृत्ति करवा देता हूँ आपकी, कि प्रथम पुरुष क्या होता है। प्रथम पुरुष में जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की, किसी अन्य व्यक्ति की बात करते हैं, जैसे वह, वे, दो, वे सब, ठीक है, तो उसके लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। और प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं स तौ ते पुल्लिंग, सा ते ताहा स्त्रीलिंग, तत् ते तानि नपुंसकलिंग। यानी कि प्रथम पुरुष पुल्लिंग में अलग होंगे, स्त्रीलिंग में अलग होंगे, नपुंसकलिंग में अलग होंगे, ठीक है। हिंदी में तो हम उनको कहेंगे वह, वे, दो, वे सब, लेकिन संस्कृत में वह के लिए, ठीक है, वे दो के लिए और वे सब के लिए प्रथम पुरुष पुल्लिंग में अलग है, स्त्रीलिंग में अलग है और नपुंसकलिंग में अलग है। लेकिन क्या कहता है यहाँ पे, उभय लिंगियों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मध्यम पुरुष के जो कर्ता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक वचन में तो होता है तुम, ठीक है। द्विवचन में क्या होगा? तुम दो, ठीक है। और बहुवचन में क्या होगा? तुम सब। एक वचन में तुम, द्विवचन में तुम दो और बहुवचन में तुम सब। तो इनके लिए संस्कृत के जो कर्ता होंगे वो होंगे तुम के लिए त्वम, तुम दो के लिए युवाम और तुम सब के लिए यूयम। त्वम, युवाम और यूयम। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले लिखा त्वम पठसी, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, त्वम तुम पठसी पढ़ते हो। यहाँ एक बात और बता देता हूँ कि त्वम, युवाम और यूयम के साथ जो क्रिया लगेगी, त्वम के साथ जो भी मूल धातु होगी उसमें क्रिया लगेगी, वो क्या लगेगी? असी। युवाम के साथ अथ है और यूयम के साथ अथ, ठीक है। सॉरी, इसमें विसर्ग नहीं आएंगे, सीधा क्या आएगा? अथ, बिना विसर्ग के थ आएगा। असी, अथ, अथ, अथ है अथ। तो देखो, त्वम पठसी, त्वम पठत, युवाम पठत है, यूयम पठत। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, युवाम पठत है, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। इसी प्रकार के अन्य रूप देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में। त्वम खादसी, तुम खादसी, तुम खाते हो, तुम हंससी, तुम हंसते हो, त्वम खादसी, तुम खाते हो, त्वम हंससी, तुम हंसते हो, त्वम पिबसी, तुम पीते हो, ठीक है। त्वम पश्यसी, तुम देखते हो, ठीक है। तुम पीते हो और तुम देखते हो। पीते ऐसे लिखना है, तुम पीते हो और तुम देखते हो। देखते ऐसे लिखना है, ठीक है।
तुम पीते हो, तुम देखते हो। अब देखिए, त्वम समरसी, तुम याद करती हो या तुम याद करते हो। ठीक है। तुम नृत्यसी, तुम नाचती हो या तुम नाचते हो। उभयलिंग है ना, पुल्लिंग हो चाहे वो स्त्रीलिंग हो, दोनों तरह लिख सकते हैं हम। तुम बालअसी, तुम बालक हो। ठीक है। तुम क्रीडसी, तुम खेलते हो या तुम खेलती हो। तुम कन्यासी, तुम कन्या हो या तुम लड़की हो। तुम वत्सी, तुम बोलती हो या फिर तुम वत्सी, तुम बोलते हो। ठीक है। ये चित्र दिए हैं, इसके लिए देखो यहाँ मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। यहाँ लड़के का चित्र था तो हम लिख दिया तुम खेलते हो, यहाँ लड़की का चित्र है तो हमने लिख दिया तुम बोलती हो। आपके सामने अगर सीधी लाइन हो, ये दिया हो तुम वत्सी, तो आप ये भी लिख सकते हो उसका हिंदी अनुवाद तुम बोलते हो या फिर तुम बोलती हो, वो आपकी इच्छा है। यानी आप अपनी इच्छा के अनुसार से उसका लिंग निर्धारण कर सकते हो। यहाँ दिक्कत आ सकती थी तुम बालअसी, यहाँ पे बाल शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है, तो इसमें बालक पुल्लिंग ही बनेगा, तुम बालक हो। इसको हम ये नहीं कह सकते तुम बालिका हो। ठीक है, क्योंकि बाल जो शब्द है वो पुल्लिंग का है। यहाँ पे होता तुम बालिका असी, तो हम लिख सकते तुम बालिका हो या तुम लड़की हो, तुम कन्या हो। ठीक है। इसी प्रकार आज जो हमने इस पाठ को इतना ही किया। आपको क्या करना है इस पाठ में, संस्कृत हिंदी संस्कृत हिंदी संस्कृत हिंदी। ठीक है, ये तीनों लाइन लिखनी है ऊपर, फिर मध्यम पुरुष एक वचन लिख करके ये संस्कृत की लाइनें लिखनी है और उसके सामने इनकी हिंदी लिखनी है। और आशा करता हूँ आप सभी को ये सब कार्य समझ आया होगा। और मैं आपसे एक विशेष आग्रह भी करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप अपनी जो पढ़ाई है उसके प्रति सजग हों। और इस समय में जो हमारे सामने ये परिस्थितियाँ बनी हुई है, इन परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने अध्ययन के प्रति आप सजग होकर के अपना जो कार्य है, आपका जो दायित्व है, आपका जो कर्तव्य है उसका पालन करें। और ये जो समय है इसमें आपको खुद को अपने आप पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप पीछे रह जाओगे और जो आपके मित्र पढ़ेंगे वो आपसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे। तो आपको किसी भी प्रकार का ये नुकसान ना हो, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके, जितना आपसे हो सके उतना आप पढ़ें और अपना कार्य का पूर्ण करें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।